बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश BSN 6 सेमेस्टर का। उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर की थी जो कि हमारे साथ थी द स्टोरी ऑफ एन आवर। द स्टोरी ऑफ एन आवर में जितनी भी उसकी जो डिटेल वगैरह थी वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की थी। आज हम उसके कुछ MCQs क्लियर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया अकेडमी पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि व्हाट वाज मिसेस मालर्ड हेल्थ कंडीशन। जो कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारे साथ जो मेन करेक्टर है वो लोइस मालर्ड थी। ठीक है, मतलब कि जो मालर्ड थी, जो ब्रेंटली मालर्ड थी, उसकी वाइफ, तो वो ये हमारे साथ क्या हो गया, मिसेस मालर्ड हो गया। ठीक है, मिसेस मालर्ड की हार्ट कंडीशन जो है ना वो खराब थी। मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया है स्टोरी में। सो यहाँ पे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे, हार्ट डिजीज़। ठीक है, उसकी जो हेल्थ कंडीशन थी वो हार्ट डिजीज़ में मुब्तला थी। अच्छा, अब नेक्स्ट MCQ जो हमारे साथ है वो है व्हाट वाज द इनिशियल रिएक्शन ऑफ मिसेस मालर्ड टू हर हस्बैंड डेथ। ठीक है, जो उसकी डेथ हो गई, उसकी जो हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है, तो मिसेस मालर्ड का फर्स्ट रिएक्शन क्या था। तो ये स्टोरी में मौजूद है, लाइन बाय लाइन वहाँ से लिया गया है कि उसने अपने सिस्टर के कंधे पे सर रख के रोना शुरू किया। ठीक है, तो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, वीपिंग इन हर सिस्टर्स आर्म्स। अच्छा, नेक्स्ट जो MCQs है वो है व्हाट सीजन इज डिस्क्राइब व्हेन मिसेस मालर्ड लुक आउट ऑफ द विंडो। तो ये भी बिल्कुल स्लाइड से ही उठाया गया है। जब वो अपने सिस्टर से उठकर कमरे में चली गई और कमरे का जो डोर है वो उसको लॉक किया, तो वो एक चेयर पे बैठ गई। चेयर के सामने एक कड़की थी। ठीक है, और कड़की से बाहर का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत बहुत शानदार दिखाई दे रहा था। ठीक है, और उस दौरान जो मौसम था वो बाहर का मौसम था, यानी स्प्रिंग सीजन था। ठीक है, तो ये भी स्लाइड में मौजूद है। स्प्रिंग का जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्प्रिंग सीजन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है व्हाट फिजिकल आइटम सिंबलाइज। अब ऐसा कौन सा फिजिकल आइटम वहाँ पे मौजूद था जो कि मिसेस मालर्ड की कंफर्ट को क्या कर रहा था, वहाँ पे एक सिंबल की शक्ल में कि मिसेस मालर्ड जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी अपने कमरे में। ठीक है, यानी स्टोरी में या कमरे में वो बैठी हुई थी और वहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी। तो उसका जो कंफर्ट जोन है वो एक फिजिकल आइटम से, यानी ऐसा आइटम जो कि हम देख सकते हैं, ठीक है, जो कि हम टच कर सकते हैं, तो उसके ज़रिए से एक सिंबलाइज किया था। तो वहाँ पे लिखा गया था कि रूमी आर्म चेयर। वहाँ पे एक चेयर मौजूद था जो कि रूमी आर्म चेयर था। ये आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोग के साथ इस चेयर के पिक्चर भी शेयर करूँगी। ठीक है, और ये एक ऐसा चेयर होता है जो कि ज़्यादातर जो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं ना, तो उस पर बैठ के वो कंफर्टेबल फील होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर घरों में भी मौजूद होते हैं, ऑफिस वगैरह में भी मौजूद होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसको। फिर What emotion does Mrs. Mallard experience after the initial grief? After the initial grief यानी जब उसका initial grief जो है ना वो ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी वो जो है ना अपने सिस्टर के साथ पहले रोने लगी थी, फिर जो है ना वो उठकर कमरे में चली गई। तो उस उठकर कमरे में जब वो चली गई तो वहाँ पे उसका क्या इमोशंस था। ठीक है, उसने फिर क्या इमोशन एक्सपीरियंस किया, तो वो बहुत खुशी सा, उसके अंदर से एक खुशी की आवाज़ उठती थी। ठीक है, कि आई एम फ्री फ्री फ्री। सो इट्स मीन कि वो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हैप्पीनेस है। अच्छा, नेक्स्ट जो MCQs है वो है व्हाट इज़ द काज ऑफ मिसेस मालर्ड डेथ अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। डॉक्टर के मुताबिक, यानी डॉक्टर ने वहाँ पे कहा कि जो मिसेस मालर्ड है उसकी डेथ किस वजह से हो गई, हार्ट डिजीज़ की वजह से नहीं, बल्कि उसकी डेथ जो है ना वो जॉय की वजह से, बहुत ज़्यादा वो खुश हो गई और उसका जो कमज़ोर दिल है उसने उस खुशी को महसूस नहीं, बर्दाश्त नहीं किया, तो इस वजह से उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो एक्चुअल डेथ है वो किस वजह से हुए हो, तो वो भी आगे आ रहा है MCQs में। हु इज़ ऑथर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का ऑथर कौन है, तो वो केट चोपेन है। ये तो हर किसी को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो MCQs है वो है हु इज़ मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो मेन करेक्टर वही जो मिसेस मालर्ड है, यानी लोइस मालर्ड। ठीक है, वो जो है ना मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी है और बाकी 4 करेक्टर्स मौजूद हैं इस स्टोरी में। अच्छा, नेक्स्ट लिखा गया है कि व्हेन वाज द स्टोरी ऑफ एन आवर फर्स्ट पब्लिश। ये कब पब्लिश हो गई थी। ठीक है, फर्स्टली ये कब पब्लिश हुई थी, तो ये 1894 में, ये भी रिमेंबर रखना है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लोइस सिस्टर। तो वो भी आप लोगों को पता है कि जेसिपिन थी।
अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है कि व्हाट हैपन व्हेन लॉइस सीज ब्रेंटली। जब लॉइस ने ब्रेंटली को देखा, ठीक है, यानी उसकी सोच में तो वो मर गया था, उसने वो हैप्पीनेस वगैरह महसूस किया था, लेकिन जब वो दोबारा से आफ्टर एक्सीडेंट और आफ्टर ये न्यूज़, ठीक है, जितनी भी ये न्यूज़ आ गए थे, तो उसके बाद जब जो ब्रेंटली है वो उसकी डेथ नहीं हुई थी, उसको तो एक्सीडेंट का पता भी नहीं था, तो जब वो आ गया घर में तो उस दौरान जो मिसेस मार्ट है, यानी जो लॉइस मार्ट है, उसने क्या महसूस किया, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, तो वो डायरेक्ट ही मर गई, क्योंकि उसने उसकी जितनी भी खुशी है उस पर पानी फिर गई थी, तो इस वजह से वो मर गई। जो नेक्स्ट वन एमसीक्यू है वो ये है कि जो ब्रेंटन मालार्ड है उसकी डेथ किस वजह से हुई थी, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एक्सीडेंट से हुआ था, वो हमारे साथ रेलवे एक्सीडेंट था, ठीक है, तो वो बस में चढ़ा भी नहीं था, रेलवे में चढ़ा ही नहीं था और उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका डेथ तो नहीं हुआ, लेकिन न्यूज़ के मुताबिक उसका डेथ जो है ना वो हुआ था, ठीक है। अच्छा, हु टोल्ड मिसेस मॉलर्ड अबाउट द एक्सीडेंट। किसने मिसेस मॉलर्ड को बताया एक्सीडेंट के बारे में कि आपका हस्बैंड जो है ना उसका डेथ हो गया है अकॉर्डिंग टू न्यूज़, ठीक है। तो वो कौन थी, वो उसकी सिस्टर थी, जोसेफिन थी, क्योंकि जोसेफिन को उसकी जो सिस्टर का हस्बैंड है उसके फ्रेंड ने बताया था, जो रिचर्ड था, ठीक है, लेकिन फिर जो मिसेस मॉलर्ड है उसको उसकी सिस्टर ने ही बताई। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे साथ है कि हाउ डिड लुइस एक्चुअली डाई, ठीक है। एक्चुअली यानी जो ये जो फैक्शन वगैरह है, ये जो स्टोरी है इसके मुताबिक नहीं, बल्कि एक्चुअली जो आपने महसूस किया, ठीक है, तो वो जो मिसेस मालर्ट था या लुइस मालर्ट था, ठीक है, वो किस वजह से मरी, तो मैंने आप लोग को बताया था ना कि मेरे मुताबिक वो असल में किस वजह से मरी थी, यानी उसको रियलाइज़ हो गया कि मेरी जो फ्रीडम है वो ओवर हो गई, ठीक है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है ना वो आ गया और वो उस पर दोबारा से वो वही रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाएगी, उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंसी है, वो सब ख़त्म हो गई, ठीक है, और उसके हार्ट ने जो उसका हार्ट जो है ना वो ऑलरेडी वीक हो गया था, तो उसने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया और उसको साथ ले चली। नेक्स्ट है कि हु वॉज रिचर्ड। रिचर्ड कौन था, रिचर्ड जो है ना ये फ्रेंडली का फ्रेंड था, ठीक है, आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। स्टूडेंट्स, एक और एमसीक्यूज यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन ये आप लोगों ने ज़रूर रिमेंबर रखना है कि इस स्टोरी का मेन थीम क्या था, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, जो प्रीवियस लेक्चर है वहाँ पे भी है कि स्टोरी का जो मेन थीम है वो असल में हमारे साथ फेमिनिज्म है, ठीक है, लेकिन अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया कि फेमिनिज्म नहीं था ऑप्शन में, तो फिर आप लोग फ्रीडम भी लगा सकते हैं, तो ये दोनों जो है ना इसकी थीम हो सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।